कि देश का युवा हथकड़ी लगा करके यहाँ लाया गया, तो इसकी हिम्मत ये होनी चाहिए कि ट्रम्प को भी हथकड़ी लगा के वहां भेजना चाहिए। देखिए, बजट में उन्होंने सिर्फ बिहार और दिल्ली के परिवेश में बिहार के लोगों को और दिल्ली के लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने बजट पेश किया, ना कि भारत के लोगों के लिए। 2014 से जितने भी इन्हें बजट जारी किए हैं, देश की मेहनत कश कौम, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, किसानों के लिए इन बजटों में कुछ नहीं रहा जब से इन्हें 2014 के बाद जितने भी बजट जारी किए। विदेश से उनको खदेड़ा जा रहा है उस माँ की उम्मीद, जो माँ जोत जला करके बैठी है अपने घर में, गांव में, कि मेरा बेटा आएगा कुछ कमा करके, कुछ पढ़ करके। उन युवाओं को पाँव में जेड़ियाँ बांध कर उनके किस प्रकार से उस विमान में लाया गया, ये अपने आप में शर्म की बात है। और इसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस और राहुल गांधी जी के सिपाही इस सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि संसद भी जारी है और संसद में सभी सांसद, चाहे वो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, तो आज मोदी जी अपनी इस दोस्ती से बाहर निकल करके भारत के बारे में सोचें, भारत के युवाओं के बारे में सोचें, 2 करोड़ रोजगार के बारे में सोचें, प्रति व्यक्ति आय के बारे में सोचें। कहाँ मोदी जी अपने बड़े आलीशान बंगले में सोए हुए हैं, जिस प्रकार केजरीवाल अपने बंगले में सोए रहते हैं। अच्छा, बजट को लेकर भी बात हो रही है, बार बार बोल रहा कि बजट में इस बार कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, क्या कहते हैं? देखिए, बजट में उन्होंने सिर्फ बिहार और दिल्ली के परिवेश में बिहार के लोगों को और दिल्ली के लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने बजट पेश किया, ना कि भारत के लोगों के लिए। तो हमारा मानना है, युवा होने के नाते युवाओं के रोजगार के बारे में, युवाओं की वृद्धि के बारे में, युवाओं की पढ़ाई के बारे में उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस वजह से आज युवा त्रस्त है। आपने देखा कि फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है जिसमें 10 सबसे ताकतवर देशों में भारत नहीं है। फोर्ब्स एक रिपोर्ट और जारी करके 10 सबसे कमजोर देश कौन है, तो उसमें भारत सबसे नीचे पायदान पे खड़ा मिलेगा। ये हालत करती है मोदी जी ने। हमारे देश का युवा, हमारा स्वाभिमान, भारत माता का पुत्र आज हथकड़ी डाल के ट्रम्प ने भिजवा। इन्हें कहा कि ट्रम्प उनका दोस्त है, ट्रम्प उनका। बजट को लेकर भी बात हो रही है कि बजट जो युवा विरोधी बजट बता रहे हैं। 2014 से जितने भी इन्हें बजट जारी किए हैं, देश की मेहनत कश कौम, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, किसानों के लिए इन बजटों में कुछ नहीं रहा जब से इन्हें 2014 के बाद जितने भी बजट जारी किए हैं। मैं भी कुछ मिडिल क्लास हूँ, अभी तक कुछ बजट अच्छा नहीं है। तो हमारे को आपको अगर अच्छा रखना है तो हमको जीएसटी मत लगाओ, हमें कहीं पे भी जीएसटी मत लगाओ गरीबों को, मैं यही बोलूँगा। क्या लग रहा है, संसद तक पूछ करने देंगे आप लोग यहाँ से? तो अभी कोशिश कर रहे हैं, देखो क्या होता है। सरकार के खिलाफ है या नहीं? सरकार के खिलाफ है हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम्स में लगा पुतला जो है, पुतला यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प का पुतला लिख रहा है। जिस तरीके से साथ जो इंडियंस है, इंडियंस को भी अमेरिका से इस तरीके से वापस रिपोर्ट किया गया, लीगल जो चढ़ गए थे अमेरिका, तो उनके पुतलों को भी यहाँ लाया गया है जलाने के लिए। उनके पुतलों को यहाँ पे लाया गया है, पुतलों में आग लगा दी गई है। देख सकते हैं, ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के पुतले को आग लगा दी गई है यहाँ पे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। यहाँ पर फ्रेम्स में आप देखते हैं, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पुतला है, उदय भाऊ चीफ जी थे। यहाँ पे एक और डोनाल्ड ट्रम्प का जो पुतला है उसको आग लगा दी गई है यहाँ पे। और ट्रम्प ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से जल के पुतले गिर रहे हैं यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट का बजट है, आज भी ये नीति नहीं है कि बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी ओर इनकी बेरोजगारी के कारण जो लोग देश में छोड़कर जा रहे हैं उनको अपमान करके कल भेजा गया, हथकड़ी में भारत का युवा आया, तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मोदी जी के खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने भारत के युवा का अपमान करके भारत का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया है। मोदी जी भारत के युवाओं के लिए खड़े नहीं रह सकते, तो हम खड़े रहेंगे। जीवन भर सर राष्ट्र के लिए काम करते हैं, उनके शासनकाल में देश का पूरा विश्व में डंका बज रहा है। अरे हमारे देश के युवा अगर हथकड़ी में आएंगे तो डंका ऐसा नहीं चाहिए मेरे भाई, तुम जाओ उनका डंका बजाओ। देखिए, देश के लिए बहुत शर्म वाली बात है, मोदी जी हाथ मिलाना जानते हैं लेकिन लोगों को, यहाँ के युवाओं को गले लगाना नहीं जानते। जिस तरीके से दुर्व्यवहार इसने अमेरिका ने यहाँ किया है, ये हाथ मिला सकते हैं लेकिन देश के युवाओं को गले नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें लाया गया, मीडिया का कोई आदमी नहीं वहाँ पे। ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये देश के विरोध में कर रही है सरकार जो भी काम करती है। हमारे नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश में युवाओं की आवाज उठाना जानते हैं, महिलाओं की आवाज उठाना जानते हैं। वो एक ऐसी आवाज बनते हैं देश के अंदर जिसे दबाने का काम संसद में किया जाता है। और देश का युवा आज के इस प्रोटेस्ट से तुम सबको बताना चाहता है
कि देश का युवा न डरेगा न रुकेगा, लड़ने का काम करेगा इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी आपको बताती है देश के हम नेता हैं, देश के लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास के हम लोग नेता। अगर ये देश के लिए काम करते तो देश की जनता इनकी नहीं है क्या? देश का यहाँ कोई युवा इनका नहीं है? देश की महिलाएं इनकी नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ हमें बांटने का काम करते हैं और इस मोदी को देखना चाहिए। देखिए आप हम पहले यही कहते हैं, जो हमारे नौजवान है वो बेरोजगार है, महंगाई है, युवाओं को उसने बोला था कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा। मोदी जी से पूछो वो 1 लाख नौकरियां कहाँ गई? कहाँ गई वो 1 लाख नौकरियां? कहाँ गए वो वादे जो उन्होंने हमारे साथ किए थे? उनकी फैमिली खाली अदानी और अंबानी है, बाकी हम कुछ नहीं है। बजट है वो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बता रहे हैं बजट को। जी नहीं, वो झूठे दावे कर रहा है, झूठे दावे कर रहा है। ये सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। क्या करना चाहेंगे भैया? सर, ये जिस तरह से हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान किया गया है, जबकि मोदी जी बोलते थे क्या के नाम से ट्रंप मित्र है, उनके दोस्त है, लेकिन दोस्त ने इस हिसाब से हिंदुस्तान के युवाओं को जो हथकड़ी बांध के नहीं भेजा है, ये 56 इंच का सीना उस टाइम कहाँ चला जाता है जब हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान होता है। यूथ कांग्रेस इसके लिए हमेशा तैयार है, चाहे यूथ कांग्रेस को अगर अपनी बलि देनी पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, जेल जाना पड़े, ये तानाशाही सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को जो बेरोजगार और गरीबी का आलम में बजट निकाल दिया युवाओं के लिए बता रहे। बजट में हिंदुस्तान के युवाओं को कुछ नहीं दिया गया। पहले रोजगार निकलते थे, आप देख लीजिए जो भी के नाम से सरकार की योजनाएं होती थी वो बखूबी युवाओं के लिए होती थी। इस बार 1 रुपए का बजट नहीं है, न नौकरी है, न युवा बिल्कुल बेसहारा है। क्या मांगे आप लोग? हम की ये मांगे बीजेपी सरकार युवाओं को नौकरी दे और जो हिंदुस्तान के अभी युवाओं को विदेश से लात मार के और हथकड़ी बढ़ा के नहीं बाहर भगाया गया है, उसका अपमान का बदला ले और मोदी ट्रम्प की सारी जो अमेरिका की नीतियां उनके खिलाफ बगावत करे।